हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टॉक की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अलंकित की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अलंकित की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स है वो सभी लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की जून 2025 एंड मार्च 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि करंट क्वार्टर में मतलब जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कैसा ग्रो किया है कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर एंड मार्च 2026 की क्वार्टर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 81.73 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 107.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 104.12 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में जा रखा है। एंड जून 2025 की कंपैरिजन में इस कंपनी ने जून 2026 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 24% कम रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी का जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 24% ड्रॉप हुआ है जून 2026 में कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 74.01 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 99.18 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2026 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 100.35 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो एक्सपेंसेस, इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद एंड टैक्स जो है, टैक्स जो भी वगैरह बना है वो अगर माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए इस कंपनी का, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है जून 2026 का वो है 5.32 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। जून 2025 का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.96 करोड़। एंड मार्च 2026 का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2.38 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है या नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रखा है। और नेट प्रॉफिट से अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 6.5%। जून 2025 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.53%। एंड मार्च 2026 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 2.29%। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर का, तो कंपनी का जो ईपीएस का वैल्यू है वो जून 2026 की क्वार्टर एंड जून 2025 की क्वार्टर दोनों में ही सेम है, 0.19 का है। एंड मार्च 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू था वो था 0.08, बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो स्टेबल है, मतलब सेम ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ भी ग्रो भी नहीं हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ भी नहीं है, सेम ही है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ पॉजिटिव में है। एक ही चीज मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छा लगा एंड वो यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़िया ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। बाकी कंपनी का इनकम ग्रोथ बेकार है। 10,000 ऑलमोस्ट 100 एंड मतलब 100+ करोड़ का ये कंपनी इनकम जनरेट कर रहा था मार्च तक, वो रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के आसपास रह गया, 82 करोड़ के आसपास रह गया। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को दिखाया बोथ केसेस में, मतलब चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ बढ़िया है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा ही कम निकल के आया है। जून 2025 में ऑलमोस्ट 5.96 करोड़ था जो कि रिड्यूस होकर अभी 5.31 करोड़ हुआ है, थोड़ा सा ही कम हुआ है बट कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, ना ही इसको बढ़िया बोल सकते हैं ना ही बेकार। कंपनी का जैसे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है ठीक वैसे कंपनी का इनकम जो है वो बेकार है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में। ईपीएस का वैल्यू अनचेंज्ड है, ईपीएस का जो ग्रोथ है वो जीरो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया है, मतलब 50-50 वाला सीन है। एंटायर इनकम ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट में एक ग्रोथ पॉजिटिव में, एक ग्रोथ नेगेटिव में, ईपीएस में एक ग्रोथ न्यूट्रल, एक ग्रोथ पॉजिटिव में। तो ऐसे करके जो ग्रोथ है वो न्यूट्रली मैं बोलूंगा, मतलब ठीक ठाक सा है, ना ही बढ़िया रिजल्ट किया है ना ही बेकार किया है, ठीक ठाक सा एवरेज रिजल्ट है इस कंपनी का। यही यही मेरा कंक्लूजन रहेगा, कंपनी का जो रिजल्ट है जून क्वार्टर का वो एवरेज है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाकी अगर आप लोगों के मन में किसी भी कंपनी का रिजल्ट, मतलब अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी की रिजल्ट के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर उस कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर आउट नहीं हुआ है अभी तक, आउट होने के बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे आप लोगों को कौन सी कंपनी की रिजल्ट जानना है, मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।